नमस्कार, मैं साक्षी बजाज आप सभी का अपना संस्कार चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सोमवार। सोमवार ये शिव जी का वार रहता है। इस दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कुंवारी कन्या को योग्य वर के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए तथा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखना चाहिए और सोमवार के दिन बेटी को विदा नहीं करना चाहिए। शिव जी की कहानी। शिव जी पार्वती को बोले, मैं दुनिया का खेल देखने जाता हूँ। पार्वती जी बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। शिव जी बोले, रास्ते में भूख प्यास लगेगी, आप मेरे साथ ना चलें। पर पार्वती जी माने नहीं और शिव जी के साथ रवाना हो गई। शिव जी पार्वती दोनों ही नंदी पर बैठकर रवाना हुए। बाजार में निकले तो लोग हंसने लगे। बेचारे नंदी पर दोनों के दोनों सवार हो गए। नंदी की जान पर दया भी नहीं आई। आगे जाकर शिवजी नीचे उतर गए। पार्वती जी नंदी पर बैठे रहे। आगे चले तो लोग हंसने लगे और बोले, लुगाई नंदी पर बैठी है और धनी पैदल चल रहा है। यह सुनकर पार्वती जी नीचे उतर गए और शिवजी नंदी पर बैठ गए। आगे चले तो लोग फिर से हंसने लगे और बोले, नाजुक सी लुगाई पैदल चल रही है और आप जो नंदी पर बैठे हैं। शिवजी पार्वती जी से बोले, देख ली, न लोग चलने देते हैं न बैठने देते हैं। देख ली दुनिया की रीत। थोड़ा आगे गए। शिवजी पेड़ की छाया में तकिया लगाकर सो गए। कुछ औरतें वहाँ से निकली और देखकर बोली कि हाँ, जोगी तो बन गया, लेकिन तकिए के बिना नींद नहीं आती। शिवजी ने तकिया हटा दिया। वही औरतें वापस आई, देखकर बोली, जोगी का गुस्सा कितना आता है। बोलने से गुस्से में तकिया हटा दिया। तब शिवजी पार्वती जी से बोले, दुनिया का खेल देख लिया आपने। उधर से आगे गए। पार्वती जी बोली, महादेव जी, मुझे तो अब प्यास लगी है। शिवजी बोले, पार्वती जी, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, आप मेरे साथ ना चलें। पार्वती जी हट करने लगी, मुझे तो पानी पीना ही है। शिवजी ने जटा खोलकर गंगा बहा दी। शिवजी, नंदी और पार्वती जी ने पानी पिया और आगे चले तो थोड़ी देर में पार्वती जी बोले, मुझे तो भूख लगी है। शिवजी बोले, मैंने आपको पहले ही मना किया था, पर आप मानी नहीं। शिवजी एक डोकरी की झोपड़ी में गए और बोले, बुढ़िया माई अलख राम। डोकरी बोली, क्या चाहिए। शिवजी बोले, खीर खांड का भोजन। डोकरी बोली, मेरे घर में तो पहले ही खूब जन है खाने वाले, तुम्हारे वास्ते कहाँ से लाऊं। शिवजी वहाँ से निकल गए और दूसरी डोकरी की झोपड़ी में गए। शिवजी बोले, अलख राम माई भिक्षा दे। डोकरी बोली, क्या चाहिए। शिवजी बोले, खीर खांड का भोजन दे दे। बुढ़िया भोजन लेने अंदर गई। शिवजी बोले, कहाँ जा रही है माही, तेरे घर में तो भंडार भरे हैं। बुढ़िया ने देखा तो घर में सारी चीज़ें बहुत सारी थी, भंडार भरे हुए थे। शिवजी पार्वती जी को 2 थाली परोस दी, नंदी की भी थाली परोस दी। तब शिवजी बोले, माई एक थाली और परोस। बुढ़िया बोली, किसके लिए परोसूं। शिवजी बोले, एक तू और एक तेरे बेटे बहू की। बुढ़िया बोली, मेरे तो बेटे बहू कहाँ हैं। शिवजी बोले, पीछे मुड़ के देख। पीछे देखती है तो नई दूल्हा और दुल्हन खड़े थे, सब मिलकर जी में। शिवजी पार्वती ने खाना खाया और वहाँ से रवाना हो गए। डोकरी ने बचे हुए प्रसाद को गांव में बांट रही थी। तब पहली वाली डोकरी ने पूछा, आज तेरे यहाँ क्या है, गांव में मिठाई क्यों बांट रही है। तब उसने सारी बात बताई। तो पहली वाली डोकरी ने ढूंढते ढूंढते शिव पार्वती को पीछे से आवाज़ लगाई। तब शिव पार्वती बोले, आवाज़ क्यों लगा रही हो। डोकरी बोली, आप मेरे धन ले गए हो और उसको दे दिया। तब शिवजी बोले, तूने कहा था तेरे पास कुछ ही नहीं है, इसीलिए तेरा ख़त्म हो गया। और उसने बोला, उसके पास सब कुछ है, इसीलिए उसके पास सब भर गया। शिवजी भगवान ने दोनों को बहुत सारा धन दिया और जैसे उनको दिया वैसे सबको देना। घटती हो तो पूरी लगाना, पूरी हो तो पार लगाना।
इसीलिए घर में कुछ भी ना हो तो भी कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है।